फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है LCM and HCF। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले हम देखेंगे HCF को देखेंगे कि HCF कैसे फाइंड किया जाए। H मीन हाईएस्ट, C मीन कॉमन और F मीन फैक्टर। तो इसका मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम पेश आती है, तो ये टॉपिक अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा HCF को समझना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने से पहले हमें फैक्टर्स को समझना होगा। किसको समझना होगा? फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन सुन लें फैक्टर्स की। फैक्टर्स होते हैं नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड फैक्टर्स। अभी जो मैं इंग्लिश में डेफिनेशन बोली है उसका तर्जुमा सुन लें कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, विच आर मल्टीप्लाई टुगेदर, इकट्ठे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? टू गिव अ प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट हासिल करते हैं, प्रोडक्ट से एक नंबर हासिल करते हैं। ऐसे नंबर्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। नोटिस दैट, ये बात याद रखिएगा। क्या बात? कि all the numbers have one and themselves as a factor. Okay? Yes. अभी जो इंग्लिश में मैंने सेंटेंस बोला है इसका मतलब ये है कि हर नंबर का वन भी फैक्टर होता है और themselves और खुद भी होता है। वेरी गुड। और खुद भी उसका फैक्टर होता है। यानी जिस नंबर के आप फैक्टर्स बनाएंगे एक तो उसका वन फैक्टर लाजमी होता है और साथ ही themselves यानी वो खुद भी फैक्टर होता है। यानी इससे हमें ये बात समझ आई कि फैक्टर जब भी बनाते हैं वो वन से स्टार्ट होंगे और खत्म किस पर होंगे? उसी नंबर पे। खत्म किस पर होंगे? उसी नंबर पे। तो आइए हम देख लेते हैं फैक्टर्स क्या हैं। डेफिनेशन बच्चों आपको बता चुका हूं। फैक्टर्स, अब हम फैक्टर्स लेना चाहते हैं 18 के फैक्टर लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 18 सबसे पहले मैंने बोला है कि 1 मल्टीप्लाई 18। वेरी गुड। 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 4 नहीं है इसका फैक्टर, 5 नहीं है, 6 नो, 7 नो, 6 है। 6 तो हो गया, 6 तो ऑलरेडी आ गया। तो अब हमारे पास कौन सा फैक्टर रह गया? सारे तकरीबन 18 तो हो चुका है। अब हमने इसके फैक्टर्स कैसे लिखने देखिएगा। फैक्टर्स ऑफ 18 और
1 2 3 6 9 एंड आपने इसको इस तरीके से शुरू करना है 1 2 3 6 9 एंड 18। ये इसके फैक्टर्स हैं। अगर आप इन फैक्टर्स को पेयर में लिखना चाहें, इन फैक्टर्स को पेयर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये देखिएगा फैक्टर पेयर्स, फैक्टर पेयर्स आर पेयर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 18 फिर कॉमा फिर 2 9 3 6। These are factor pairs. These are factor pairs. ये factor pairs की फॉर्म और ये इसके फैक्टर्स हैं। मेरे बच्चों, आप अगर फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी HCF को समझना। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझना आसान हो जाएगा। तो तमाम बच्चों को फैक्टर्स की समझ आ गई। देखिए 1 से फैक्टर स्टार्ट हुए और खत्म 18 पे ही खत्म हो गए। मेरे बच्चों, ये है फैक्टर्स। अब नेक्स्ट चीज आप देखेंगे कि कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर समझ लें, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स आर दोज नंबर विच आर फाउंड इन बोथ लिस्ट, बोथ या 3 लिस्ट या 4 लिस्ट, जितने नंबर्स होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? दोज नंबर्स विच आर फाउंड, जो पाए जाते हैं, विच आर फाउंड, जो पाए जाते हैं। 2 का अगर आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना चाहते हैं तो बोथ लिख लें। जो 2 नंबर्स में पाया जाए, 3 नंबर में रिपीट हो, नंबर ज्यादा बार आए, उसको हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। जो रिपीट हो, जो दोबारा आए, दोनों नंबर या 3 नंबर्स में या 4 नंबर्स में बार बार जो नंबर आए, उसको हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम नहीं बता सकते, हमें इसके साथ एक और नंबर लेना होगा। हमें इसके साथ एक और हम 30 ले लेते हैं, 30 के फैक्टर बना लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 30, ओके। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर फैक्टर इसका 3 10, फिर 5 4 से 5 मल्टीप्लाई 6, फिर 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 हो चुका है, 11 हो चुका है, 12 15 हो चुका है। तो इसके फैक्टर बच्चों लिखवा दें, क्या होंगे इसके फैक्टर? 1 2 3 5 6 10 15 30। ये तरतीब है 1 2 3 5 6 10 15 30। ये फैक्टर्स किसके हैं? 30 के फैक्टर। और फिर हमने 18 के फैक्टर बनाए। 18 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 6 9 18। नेक्स्ट 30 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 30। ये दोनों के हमने फैक्टर्स बनाए। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या है। डेफिनेशन हमने पढ़ी, दो नंबर विच आर फाउंड बोथ लिस्ट। इन दोनों लिस्ट में जो कौन सा है रिपीट हो रहा है वो बताएं। कॉमन फैक्टर्स आर 2 3 1 भी है, 1 भी आप लिख लीजिए, 1 भी आगे 6। नेक्स्ट ये कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 6। बच्चों ये हमने कॉमन फैक्टर्स भी समझ लिए। अब हम चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, GCF। लार्जेस्ट इसको कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज अ नंबर, ठीक है, एक नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर, वो एक कोई नंबर है। कौन सा नंबर है?
इसको हम डिफाइन करें, इट इज सिंपली टू द लार्जेस्ट नंबर। इट इज अ सिंपली टू बयान कर सकते हैं, सिंपली डिस्क्राइब द लार्जेस्ट नंबर इन बोथ लिस्ट, इन मैनी लिस्ट। जो सबसे बड़ा है लिस्ट के अंदर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट। इसको क्या कहते हैं? which divides evenly into many numbers। यानी जो नंबर, ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? वेरी गुड, ये 6। इसको कहेंगे HCF। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कह सकते हैं लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक था ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हमने समझा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक की आपको समझ आ चुकी होगी, और आगे कोशिश करें इस टॉपिक को आगे समझाएं, इसके नोट्स बनाएं। अगर आप इस क्लास में इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत सारी आसानी पैदा हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज जो हमने टॉपिक सीखा, इसको समझने, इसको याद रखने और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।